गुड मॉर्निंग। इंडिया में सबसे पहले बात अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन की। तो बिहार में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसे देखते हुए बिहार के 12 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण जिलों में 19 तारीख तक इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। पटना के मसौढ़ी में अग्निपथ योजना का भारी विरोध देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने विरोध करते हुए जमकर तोड़फोड़ की और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने तारेगना रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। जहानाबाद में भी युवा सड़कों पर उतर आए और आगजनी की। उपद्रवियों ने एक ट्रक और एक बस को आग लगा दी। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग भी की। यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। उपद्रवियों ने हंगामा करते हुए बस और पुलिस की गाड़ी समेत कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया और पुलिस की जीप में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने बाजार में खड़ी कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया। बवाल को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात को काबू करने की कोशिश की गई। यूपी और बिहार में केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त बवाल जारी है। बेतिया में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। उपद्रवियों की हिंसक भीड़ ने सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। अग्निपथ को लेकर बढ़ती हिंसा के मद्देनजर पटना में चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। पटना से हुई कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन का परिचालन नहीं किया जा रहा है। आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंसात्मक आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। अग्निपथ योजना के भारी विरोध के चलते रोहतास में कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। 20 जून तक कोचिंग संस्थान बंद करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। सभी कोचिंग संस्थानों के प्रबंधकों, संचालकों और निदेशकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में आंदोलनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। 12 जिलों में प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार की ओर से देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध शनिवार को भी नहीं थमा। बिहार में शनिवार को बंद का आह्वान किया गया। बिहार के लिए पूर्व मध्य रेलवे जोन ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत बिहार में आज दिन में ट्रेनें नहीं चलेंगी। आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने शनिवार को 369 ट्रेनों को रद्द किया था और इनमें 210 मेल और एक्सप्रेस, 159 लोकल पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। आंदोलन की वजह से रेलवे को करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार का कहना है कि बिहार में चल रहे प्रदर्शन के चलते 19 जून तक 8 बजे से 20 जून के रात 8 बजे तक की पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने पहुंचने वाली ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेनों के परिचालन पर अस्थायी रोक लगाई गई है और फैसला यात्रियों और रेल संपत्तियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। अग्निपथ को लेकर बवाल के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। सीएपीएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स की भर्तियों में 10% आरक्षण की बात सरकार ने की है। साथ ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में छूट देने का ऐलान किया है। अग्निपथ योजना के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। 10% आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करेगी और दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के नेता इस योजना को वापस लेने की मांग करते हुए सत्याग्रह करेंगे। इसमें कांग्रेस के सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अन्य नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना देश में विरोध पर किया जा रहा है। अग्निपथ के खिलाफ विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों के साथ एक मीटिंग हुई। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से अग्निपथ स्कीम को लेकर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर केवल नई भर्ती लाने भर का नाम नहीं है, उन्हें नई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाएगी जो सेना के जवानों को मिल रही है। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को सस्ता कर्ज भी दिया जाएगा। बिहार की हिंसा में कोचिंग सेंटर्स की भूमिका को लेकर जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है। अशांति उत्पन्न करने वालों की पहचान की जा रही है। 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल पर कुछ कोचिंग सेंटर्स के वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं। उस आधार पर कोचिंग सेंटर्स की भूमिका की जांच हो रही है।
पटना में शनिवार को बिहार बंद के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी करने के मामले को लेकर 25 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 250 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अग्निपथ के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान हुए हिंसा के मामले में अब तक 138 एफआईआर दर्ज की गई है और 718 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार से पुनर्विचार करने के लिए कहा है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीजेपी को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। संजय जायसवाल इस मामले में लोगों को समझाएं, जेडीयू को नहीं। बिहार बीजेपी के 10 नेताओं को सीआरपीएफ की वाई श्रेणी सुरक्षा दी गई है। सभी नेताओं के यहां केंद्रीय बल के 12 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी के आक्रामक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की सुरक्षा में सीआरपीएफ के 12 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं दरभंगा से विधायक संजय सरावगी, दीघा से विधायक संजीव चौरसिया को भी सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिसे लेकर बिहार के 12 शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ऐसे में बक्सर के रहने वाले लोगों ने एक तरकीब खोज ली है। दरअसल बक्सर यूपी की सीमा से सटा हुआ है। नदी किनारे लगे बैठे ये लोग यूपी के टावर से अपने मोबाइल का नेट चला रहे हैं। इनमें वो जवान और बूढ़े शामिल हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कई किलोमीटर दूर से यहाँ सिर्फ इंटरनेट के लिए आए हैं। राजस्थान सरकार ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है और प्रदेश में इस योजना को लेकर बवाल न बढ़े, इसके लिए राज्य के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। कोटा जिले में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू रहेगी। कोटा जिले में 19 जून सुबह 6 बजे से लेकर 18 जुलाई की 12 बजे तक धारा 144 लागू की गई और इसके साथ ही धौलपुर में 1 सप्ताह के लिए धारा 144 लागू की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज 92वां जन्मदिन है और अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अपने शुभचिंतकों से किसी तरह का उत्सव न मनाने की अपील की है। राहुल गांधी ने शनिवार की शाम को इस संबंध में एक संदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर किसी तरह का उत्सव न मनाएं। देश भर में उपजी परिस्थितियों से हम सभी चिंतित हैं। करोड़ों युवाओं का मन दुखी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और विपक्ष ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन दोनों ओर से बैठकों का सिलसिला जारी है। इसके लिए बीजेपी ने एक टीम का ऐलान किया है, जिसमें 14 नेताओं के नाम शामिल हैं। 14 सदस्यीय टीम में कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं को जगह दी गई है। रविवार को इस टीम की बैठक प्रस्तावित की गई है। वहीं ममता बनर्जी 21 जून को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए विपक्षी दलों के साथ एक मीटिंग करेंगे। आईटीओ से साउथ दिल्ली और नोएडा आना जाना अब पहले से और आसान हो जाएगा। रविवार को प्रधानमंत्री प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के मुख्य सुरंग देश को समर्पित करेंगे और इसके अलावा नवनिर्मित पंच अंडरपास भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर पीएम एक सभा को संबोधित करेंगे। यह परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। पीएम मोदी आज 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए पहली बार मशाल रिले का उद्घाटन करेंगे। भारत शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले रखने वाला पहला देश होगा। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद भी रिले का हिस्सा होंगे और ये रिले अब भविष्य में भी शतरंज ओलंपियाड में हमेशा आयोजित की जाएगी। विश्व शतरंज महासंघ की घोषणा करते हुए ये पहले कर चुका है। शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक महाबलीपुरम में होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। रविवार को यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे और लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी 11 बजे अकबेलपुर, मुमरखारपुर और पीजीआई चक्रपानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे बघेला खेल के मैदान में बिलरियागंज बाजार के पास सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर बरेली शहर में भी माहौल गर्म है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन दोपहर 2 बजे से शुरू होगा।
हरियाणा में आज 46 शहरी निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा में भी युवा जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव पर अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों का असर पड़ सकता है और इससे निपटने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और शांति बहाल रखने के लिए 12,500 पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच आज दिल्ली में संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वीं बैठक होगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए के अब्दुल मोमेन बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेशी विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन के बीच ये अहम बैठक होगी।